नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। रुपौली में 10 तारीख को उपचुनाव होने वाला है और चुनाव प्रचार भी अब समाप्त हो चुके हैं। इस चुनाव प्रचार के दरमियान सभी हथकंडे अपनाए गए। चुनाव के नए नए तरीके, चाहे वो घर घर जाके वोट मांगना हो या वहां के प्रभावशाली व्यक्ति के साथ जाके अपने पक्ष में चुनाव परिणाम करने के लिए और वोट मांगने के लिए फतवा और फरमान जारी करने का भी काम किया गया है। जहां इस चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार के इज्जत दांव पे लगे हैं, वहीं लालू प्रसाद की भी प्रतिष्ठा कम आंकी नहीं जा रही है। तो क्या है इस रुपौली उपचुनाव के पीछे का राज? आइए हम आज जानते हैं और इस पर चर्चा करते हैं अपने संपादक राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जहां तक रुपौली विधानसभा क्षेत्र की बात है जी, तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है। चुनाव प्रचार के ठीक ऐन मौके पर पप्पू यादव ने अपना समर्थन बीमा भारती को दे दिया है। जिस पप्पू यादव ने बीमा भारती की जमानत जब्त करा दी लोकसभा के चुनाव में, वही पप्पू यादव अब सबसे बड़े लाठी लेकर पूर्णिया में जिताने के लिए, रुपौली में जिताने के लिए, बीमा भारती के लिए खड़े हो चुके हैं। तो अब पप्पू यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। पप्पू यादव इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन है और आरजेडी ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। ये वही बीमा भारती है जो पिछले साल तक, या यूं कहें कि 6 महीना पहले तक, जनता दल यू की सशक्त नेता हुआ करती थी और लेसी सिंह से उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, जो बगल के क्षेत्र धमदाहा की विधायक है, मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में। तो उस लेसी सिंह और बीमा भारती के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, उसी का परिणाम हुआ कि जदयू से मोह भंग हुआ बीमा भारती का और लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर वो जो विधानसभा का जो नीतीश कुमार का शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, उस दरमियान भी उन्होंने कुछ बेरुखी दिखाई। उनके पति को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और नतीजा ये हुआ कि बीमा भारती जनता दल यू छोड़कर आरजेडी में चली गई और आरजेडी से लोकसभा के टिकट पर चुनाव लड़ी और जमानत भी जब्त हो गया। आरजेडी की पूर्णिया में जमानत जब्त हो गई। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में सबसे बुरी तरह से जो जिस क्षेत्र से हारे वो पूर्णिया थी, जहां से बीमा भारती चुनाव लड़ी थी। और उसी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में रुपौली का उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बीमा भारती ने वहां से अपना इस्तीफा दे दिया था जनता दल यू के जो सदस्य के रूप में वो विधानसभा में थी। तो अब जो है बीमा भारती की जो किस्मत है वो रुपौली में क्या साथ देगी, फिर जीत पाएंगी, या नीतीश कुमार के साथ से हट जाने की सजा मिलेगी, इस बात पर आज चर्चा तो होगी ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। देखिए, जो बीता हुआ लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा चुनाव में कितने मत किसको मिले, इस पर जरा हम लोग एक आकलन लेते हैं, तब पता चलेगा कि दलीय स्थिति क्या है जो टेस्ट हुआ है इस लोकसभा क्षेत्र में। तो देखिए, इसमें जनता दल यू के जो प्रत्याशी थे संतोष कुशवाहा, उन्हें 97,469 मत मिले। कितना? 97,469 मत। पप्पू यादव को यहां से 72,795 मत मिले और बीमा भारती को कितना मिला? आरजेडी के प्रत्याशी को महज 10,968, जबकि ये उनका क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक थी, तो 10,000 पर सिमट गई। यदि लोकसभा चुनाव के आंकड़े को दम मानते हैं तो यदि पप्पू यादव के 72,000 और बीमा भारती के 10,000 को मिला दिया जाए तो 82,000 होता है, जो संतोष कुशवाहा के 97,000 से भी कम है। तो दोनों पार्टियां संयुक्त होकर भी यदि दोनों के वोट शेयर एकजुट हो जाते हैं
तो भी जनता दल यू को यहाँ हराना मुश्किल है। ये है। अब देखिए जो मुख्य रूप से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी है यहाँ से, जिसको कांग्रेस वीआईपी इनका समर्थन प्राप्त है। कलाधर मंडल ये जो है वो जनता दल यू के प्रत्याशी है, और दोनों एक ही समुदाय से हैं, गंगौता समुदाय से बीमा भारती भी है और कलाधर मंडल भी है। तो लड़ाई तो यहाँ पर जबरदस्त है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह कैंची छाप से चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब जो जनता दल यू के गोपाल मंडल हैं, जो विधायक हैं भागलपुर के ये लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका विधानसभा क्षेत्र आता है, वो भी गंगौता समुदाय के हैं और नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि शंकर सिंह को जिताने के लिए बिहार के जितने भी राजपूत नेता हैं, राजपूत गुंडे हैं, वो सब एकजुट हो गए हैं और इसलिए बीमा भारती के पक्ष में जो अति पिछड़ा समुदाय है वो जुट गया है। अब बताइए विधायक किसके? नीतीश कुमार के, लेकिन बोल किसके बोल रहे हैं? आरजेडी के तरफ से बोल रहे हैं कि बीमा भारती बहुत मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं कि गोपाल मंडल का भी जो टिकट है वो जनता दल यू से कटने वाला है। अब लड़ाई बड़ी जबरदस्त है वहां पे। एनडीए के तरफ से संतोष कुशवाहा, लेसी सिंह, शीला मंडल और न जाने कितने मंत्री दौरा कर चुके हैं। यहाँ चिराग पासवान भी चले गए हैं, जीतन राम मांझी भी गए हैं और नीतीश कुमार खुद पहुंचकर ताल ठोक रहे हैं, ताल ठोक चुके हैं। हालांकि चुनाव प्रचार तो अब बंद हो गया, लेकिन 2-3-4 दिन पहले नीतीश कुमार वहां पहुंचे और माहौल को गर्म कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जो छोड़ कर जाता है बस वो राजनीति से चला जाता है। तो अब समझिए कि वहां का गुनागरित क्या है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, वो भी गए और प्रचार किए आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में, लेकिन जो एकजुटता एनडीए के तरफ से दिखाई गई है प्रचार में, वैसी एकजुटता आरजेडी के तरफ से नहीं है। तो मामला तो ये है। तो अब जो है पूर्णिया में कुल 3,13,645 वोटर है। अब इन वोटरों के बीच किसकी लोकप्रियता कितनी है? क्या बीमा भारती को फिर से वहां के लोग चुनते हैं या फिर संतोष कुशवाहा पर विश्वास करते हैं और कलाधर मंडल जो उन्हीं के स्वजातीय हैं उनके पक्ष में जाते हैं, नए चेहरे को देखते हैं? अब देखिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। लालू यादव की प्रतिष्ठा भी इसमें दांव पर लगी है, क्योंकि लोकसभा भी हार गए और यदि विधानसभा में भी हार गए तो समझिए कि उस इलाके में आरजेडी की इज्जत कितने कौड़ी की रह जाएगी। इसलिए लालू यादव वहां के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके उनमें जोश भरा है। आप देखेंगे उनका, हम कहेंगे अपने साथी से कि वो फुटेज दिखाएं जिसमें लालू यादव सीधे सीधे फोटो पोस्ट के जरिए वो बात कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉल पर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से, और जगा रहे हैं कि जग जाओ, सामाजिक न्याय की बात है, जगो और पूर्णिया में, रुपौली में जिताओ बीमा भारती को। जी हम लोग एकजुट हो रहे हैं सर। कब होइएगा? हो गए हैं। आज एमएलसी साहब आए की बैठक करेंगे हम लोग, ये लोग भी देखेंगे ना कि हाँ इनका कार्यकर्ता है कि नहीं। तेजस्वी बाबू भी जा रहे हैं, जी जी कल मीटिंग है वहाँ। बोलिए। ये सब अति पिछड़ा समाज के लोग हैं सर, सब मंडल सब लोग। हाँ, सबको आपने बैठने का सब दिया है, सब कुछ। ये प्रमुख साहब भी हैं, शाहनवाज सिंह भी प्रमुख साहब हैं। रिजर्वेशन भी देखिए हम लोग का खत्म हो गया, बढ़ा था भी खत्म हो रहा है। उधर महिला सबसे महिला लोग हैं सर, महिला लोग हैं। अनुसूचित अभी ये रहता हम लोग का रिजर्वेशन बढ़ा रहता है, सरकार अनुसूचित ऐसे लिए करवा रहा है। ठीक, प्रणाम सर।
वादा कीजिए। हाँ, रेस्ट लिया जाए सब। समिति साहब भी है। इधर नीतीश कुमार भी अपना दम भर रहे हैं, चिराग पासवान तक पहुंच गए हैं। तो अब देखिए बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। अब हुआ ये है कि कल तो मतदान के पहले 10 को जो मतदान होना है उसके पहले चुनाव प्रचार कल थम गया है। अब चुनाव प्रचार के बाद वोटरों को लुभाने का क्या तरीका है, तो फोन किया जा रहा है, एक एक प्रमुख लोगों से बात किया जा रहा है। दोनों तरफ से लेसी सिंह कैंप की हुई है, राजपूत वोट शंकर सिंह के फेवर में नहीं जाके कलाधर मंडल के पक्ष में आए ताकि जीत तय हो जाए। शंकर सिंह भी सुगुफा छोड़ रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थन की पहले बात की जा रही थी, लेकिन पप्पू यादव अब खुलकर आ गए हैं बीमा भारती के पक्ष में। राजनीति देखिए ना, इसी को कहा जाता नहीं, है। वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा राकेश जी कि जो पप्पू यादव बीमा भारती का जमानत जब्त कराए, उन पप्पू यादव का अचानक से इतना हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस के प्रति जवाबदेह है और कांग्रेस का चूंकि आरजेडी से समर्थन है, इसलिए पप्पू यादव बीमा भारती के साथ है। और पप्पू यादव चुनावी राजनीति के माहिर आदमी हैं। वो जानते हैं कि बीमा भारती के जो वोटर हैं वो असल में उनके वोटर हैं, और जो उनके वोटर हैं वही बीमा भारती के वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में आए थे। आप जानते नहीं है, पप्पू यादव पूर्णिया की राजनीति में तब से हैं जब से बीमा भारती का जन्म नहीं हुआ था राजनीति में। और पप्पू यादव एक जमाने में अवधेश मंडल उनके काफी करीबी हुआ करते थे, जो बीमा भारती के पति हैं। तो इस लिहाज से पूरी रणनीति जो है वो बन रही है और हर कीमत पर बीमा भारती को जिताने का प्रयास चल रहा है। वहीं एनडीए कलाधर मंडल को जिताकर रुपौली विधानसभा क्षेत्र में फिर से अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि पूर्णिया में जदयू की जड़ें जो है वो मजबूत है। तो देखिए अब होता क्या है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब घर घर मतदाताओं से सीधा संपर्क करने का कार्यक्रम है। डोर टू डोर अभियान चल रहा है। बड़े लोगों को, अपने बड़े बड़े मंत्री पहुंचे हुए हैं, अपने संपर्कों के आधार पर लोगों को पकड़ रहे हैं। जी, वोटर लिस्ट बांटा जा रहा है, बूथ मैनेजमेंट किया जा रहा है, बूथ पर कोई गड़बड़ी ना हो इसका प्रयास किया जा रहा है। और इस मामले में एनडीए तो आगे है, आगे इस बात को आप मानिएगा। लेकिन आरजेडी को भी आप कम आंक कर मत चलिए, क्योंकि वहां पप्पू यादव भी लगे हैं, तेजस्वी यादव भी जुटे हैं और बीमा भारती भी जुटी है। तो तीनों का जो सामूहिक प्रयास है, इससे रुपौली का मामला जो है, चुनावी गणित जो है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। और रुपौली में चुनावी धमक जो है, रुपौली के लोग तो जल्दी जल्दी चुनाव देख रहे हैं। अभी तुरंत लोकसभा देखा। फिर विधानसभा का चुनाव उन्हें देखना पड़ा है, तो वहां राजनीतिक फिजा अभी गर्म है। तो देखिए क्या होता है। रुपौली का जो समीकरण है वो जब 10 तारीख को वोटिंग होगी तब हम फिर आपको एक बार अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर रुपौली में होने क्या जा रहा है। वैसे दोनों तरफ से जोर आजमाइश तेज है, समीकरणों पर समीकरण बनाया जा रहा है, जातीय गणित को भी साधा जा रहा है। लेकिन अब शिफ्टिंग किधर होती है, जो मतदाता डरेर पर खड़े हैं, अभी सोच रहे हैं वो किधर टर्न अप होते हैं, यहीं पे चुनाव का परिणाम छिपा हुआ है। तो देखिए क्या होता है। तो बीमा भारती की प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विधानसभा में भी लग गई है। और बीमा भारती का ही क्यों, इसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी पूरे जोर आजमाइश करके अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगे हुए हैं। तो आप 10 तारीख के बाद देखिए क्या होता है, इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।